अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, आज मैं आपको इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कीमती बात बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। देखिए, बात ये है कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया जा सकता है? क्या शरीयत इजाज़त देती है पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल करने की? तो आज मैं इसी के हवाले से इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करूँगा, तो बड़े ध्यान के साथ सुनें। और फिर दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या जो गुस्ल किया जाता है, जो गुस्ल के अंदर वज़ू किया जाता है, तो क्या उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? बहुत से इस्लामी भाई इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं। बहुत से इस्लामी भाइयों को पता नहीं होता है कि क्या गुस्ल के बाद भी वज़ू करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। और गुस्ल के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं, क्या तरीक़ा होता है। क्योंकि देखिए भाई, जब इंसान अच्छे तरीक़े से पाकी हासिल कर लेगा, तो तभी क्या है, उसकी नमाज़ भी अच्छी होगी। नमाज में भी तभी शरीक हो सकता है। लेकिन अगर क्या है, पाकी हासिल अच्छी तरीके से नहीं की किस बंदे ने, तो नमाज कैसे पढ़ सकता है। सबसे मेन चीज़ होती है गुस्ल अच्छी तरीके से करना। तो आज मैं इसी के हवाले से आपसे बात करूँगा। आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, बात कर लेते हैं गुस्ल करने की। पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल कहाँ कर सकते हैं? उस जगह पर गुस्ल कर सकते हैं जहाँ चार दीवारी हो, जहाँ किसी की आप पर नज़र ना पड़ती हो। तो उस जगह पर अगर आप पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल कर रहे हैं, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। जहाँ लोगों की आमदो-रफ़्त नहीं है, जैसे घर के अंदर बाथरूम होता है, गुस्ल खाना होता है, तो उस जगह पर अगर आप पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल करोगे, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगह, आप खुले मैदान में गुस्ल कर रहे हैं, आप उस जगह पर गुस्ल कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की नज़रें पड़ रही हैं, जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है, समझे? आपको क्या है, नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना आप पर ज़रूरी है, लाज़मी है। क्योंकि मर्द का जो सत्र होता है, वो घुटनों से लेकर नाफ तक छुपाना उसको ज़रूरी होता है। तो ऐसी सूरत में जहाँ लोगों की नज़रें पड़ती हैं, खुले मैदान में आप नहा रहे हैं, समझे? तो उस जगह पर आपको एहतियात ये बरतनी है कि आपको घुटनों से नाफ तक कोई कपड़ा डाल लें, ताकि दूसरे लोगों की आप पर नज़र ना पड़ सके। तो उस सूरत में आपका गुस्ल हो जाएगा। तो बात क्या चल रही थी कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल होगा या नहीं। मैंने बता दिया आपको, समझे, कि बाथरूम के अंदर अगर आप नहा रहे हैं, तो उस सूरत में आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैदान में नहा रहे हैं, तो उस सूरत में आपको घुटनों से लेकर नाफ तक आपको छुपाना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और दूसरा मसला ये है कि गुस्ल जब आदमी करता है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है, वुज़ू भी करता है। यानी कि वुज़ू अगर आपने गुस्ल करते समय कर लिया, या आपने वुज़ू नहीं किया, गुस्ल के आपने 3 फ़र्ज़ों को अंजाम दे दिया, 3 फ़र्ज़ आपने गुस्ल के कर लिए, तो अब ऐसी सूरत में आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, कोई सी भी इबादत कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नमाज के लिए अलग वज़ू बनाना पड़ेगा। बहुत से इस्लामी भाइयों को हमने देखा है कि वो गुस्ल करके आते हैं, तो वो नमाज के लिए दोबारा वज़ू बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने गुस्ल अच्छी तरीके से कर लिया है और उसी में क्या है, वज़ू भी कर लिया है, तो अब ऐसी सूरत में दोबारा वज़ू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? तो ये मसला था कि गुस्ल के बाद आपको वज़ू बनाने की कोई हाजत नहीं है।
तो अब ये समझ लेते हैं कि गुस्ल के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं, गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं। कि भाई गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ होते हैं। कितने फ़राइज़? 3 फ़राइज़ होते हैं। नंबर 1, कुल्ली करना, और कुल्ली इस तरीके से करना कि आपके हल्क़ के अंदर हर पुर्ज़े पर पानी पहुँच जाए। हर साइड में पानी पहुँचाना आपको ज़रूरी है। गरारे के साथ आपको कुल्ली करना है। और दूसरा फ़र्ज़ गुस्ल का, नाक में पानी चढ़ाना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। बड़ी एहतियात के साथ गुस्ल करें। जल्दी जल्दी पानी लेने के बाद आपको नाक में इसी तरह से नहीं चढ़ाना है, बल्कि आप अपनी हथेली पर पानी लें, अपने चुल्लू में पानी लेकर और नाक के किनारे पर रखकर ऊपर को सांस लें, ताकि क्या है, नाक की नरम हड्डी तक आपका पानी पहुंच जाए। ये एहतियात आपको करना है गुस्ल में। तो कितने कितने फ़र्ज़ हुए? नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ, नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, और नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। नंबर 3, सारे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो आप जब गुस्ल करें तो बड़ी एहतियात के साथ करें। गुस्ल का मतलब ये होता है कि अगर आप जब गुस्ल कर रहे हैं तो ये देख लें कि आपके बदन का कोई हिस्सा सूखा तो नहीं रह गया है। आपके बदन में कोई जगह ऐसी तो नहीं रह गई है जो सूखी रह गई हो। अगर आपके जिस्म में एक बाल की जगह भी सूखी रह गई, आपके बदन में एक बाल की जगह भी क्या है, तर होने से बाकी रह गई, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। अगर एक बाल की जगह भी सूखी रह गई तो आप क्या है, गुस्ल नहीं माना जाएगा आपका, आपका गुस्ल नहीं होगा। ये 3 बातें आपको जो मैंने बताई, ये अच्छी तरीके से आपको मालूम हो गई होंगी कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, और किस सूरत में गुस्ल होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि गुस्ल के बाद वज़ू करना कोई ज़रूरी नहीं है। और तीसरी बात ये बताई कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, और गुस्ल करने का तरीक़ा इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आप क्या है, हमारे चैनल से जुड़े रहें मेरे भाई। आपको इंशाअल्लाह इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दीनी मालूमात इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।